दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि जब शेयर मार्केट या फॉरेक्स मार्केट की बातें की जाती है तो केवल एक ही चीज़ उनके माइंड में आती है कि भाई पैसा कितना बनेगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है कि पैसा बनेगा कितना। मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप फॉरेक्स मार्केट या फिर कोई भी मार्केट जहाँ पे ट्रेडिंग होती है, जहाँ पर कोई चीज़ खरीदी और कोई चीज़ बेची जाती है, वहाँ पर काम करना चाहते हो ना, वहाँ पे प्रॉफिटेबल लॉन्ग टर्म रहना चाहते हो, तो आपको अपना माइंड सेट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना, माइंड सेट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है किस चीज़ को लेकर जब हम पैसे के बारे में सोचते हैं। गलती लोग क्या करते हैं, पैसे कमाने के लिए वो ये तो जानते हैं कि पैसा कमाना है तो हम मेहनत करेंगे पैसा मिलेगा, बट पैसा कमाने के लिए जो रास्ता है ना, उसको कैसे डिसाइड करना है कि मैं किस तरीके से काम करना चाहता हूं। अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हो देन डेफिनेटली हम लोग बात कर रहे हैं फॉरेक्स मार्केट से कैसे कैसे पैसे बनाए जा सकते हैं। और हर बिजनेस के अंदर देखो दोस्तों, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप घर में रहकर हाउसवाइफ हो, वो घर पे रह के काम करते हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आप घर में रहकर ट्यूशन पढ़ाते हो, जो भी बिजनेस कर रहे हो, हर बिजनेस के लिए ना एक अलग माइंडसेट चाहिए होता है। इसी कारण मैं यहाँ पर आपको 100 माइंडसेट वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये पर्टिकुलर जो सीरीज चल रही है ना, ये 100 माइंडसेट वीडियोस का ही, साइकोलॉजिकल टॉपिक्स का ही पार्ट है। ध्यान रखो कि इन सब चीजों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट आता है। आप कहोगे कैसे, जरा एक्सप्लेन करो। भाई देखो, जॉब वाला जो इंसान होगा, अगर वो प्राइवेट जॉब है तो उसका अलग माइंडसेट होगा कि मुझे अपने बॉस को खुश रखना होता है। कॉमन सी बात है, जितना ज्यादा बॉस खुश रहेगा और आप अच्छे से काम कर रहे होंगे, आपका वहां पे प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेम गवर्नमेंट वाले के माइंडसेट की बात करें तो उसका एक अलग ही माइंडसेट होता है। ऐसे ही कोई स्टूडेंट है और वो चाहता है कि मैं कोई जॉब करूं, अपने कॉलेज के साथ साथ पढ़ाई करते करते पैसा कमाऊं, तो उसका एक अलग माइंडसेट होता है। तो यहां पर जब हम बात करते हैं फॉरेक्स मार्केट की, तो यहां पर एक अलग ही डिफरेंट माइंडसेट का हम यहां पे यूज करते हैं। और वो मेंटल और इमोशनल जो आप एस्पेक्ट्स काउंट कर सकते हो ना कि क्या क्या चीजें हैं, वो समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट काम हो जाता है। और वो काम मेरा भी है कि मैं आपको ये बातें एक्सप्लेन करूं अगर हम फॉरेक्स मार्केट के बारे में बातें कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, फॉरेक्स मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से कुछ चीजें ध्यान रखने की हो जाती है। जब हम काम करते हैं तो हमारे माइंड पे होता है कि हम लोगों को पैसे कमाने हैं। लोग बहुत ज्यादा गलती कर जाते हैं, जो ट्रेडर होते हैं, जो प्रोफेशनली अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, आपको बहुत सारे ट्रेडर तो ऐसे होते हैं दिखते ही नहीं है। आप अगर इंटरनेशनल ट्रेडर्स को देखोगे तो उनका पहले का जो लाइक कह सकते हो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर हुआ ना, उसके अंदर वो लोग पता है क्या करते हैं, वो लोग अपनी स्ट्रैटेजीज को बैक टेस्ट करते हैं, वो लोग मल्टीपल स्ट्रैटेजीज का कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं। उसके बाद में जब उनकी कोई स्ट्रैटेजी वर्किंग हो जाती है, उस कंडीशन में उस स्ट्रैटेजी के साथ वर्क भी करते हैं और उस स्ट्रैटेजी पर लोगों को काम भी कराते हैं और दबाकर पैसा कमाते हैं। लोग केवल ये देखते हैं कि वो इंसान दबाकर पैसा कमा रहा है किस टाइम फ्रेम में। मान लीजिए आज 2023 में कोई इंसान अच्छा काम कर रहा है और पैसा कमा रहा है, देन ये बात ध्यान रखो, उसकी जो पीछे की मेहनत है ना, वो उसको रिजल्ट प्रोवाइड कर रही है। आप लोग उस साल जब वो 0 पैसा कमा रहा था, तब आप सैलरी अचीव कर रहे थे 20,000 पर मंथ की, ठीक है, और आज आपकी सैलरी 30,000 पर मंथ हो चुकी है। मैं एग्री करता हूं, बट ये जो इंसान है ना, जिसने 4 साल मेहनत करके 5वें साल दबाकर पैसा चालू कर दिया कमाना, देन डेफिनेटली आपकी महीने भर की सैलरी हो सकता है दिन में कमा के निकल जाए। ये होता है एक फोरेक्स ट्रेडर का माइंडसेट। अगर मैं इंटरनेशनल लेवल पे इसको देखूं, देखो ध्यान से समझना, क्योंकि ये वीडियो जब बनाता हूं ना, ये स्पेशली मैं देखता हूं कि मेरे चैनल पे 18 प्लस के मेंबर्स भी देखते हैं और काफी सारे ऐसे हैं जो 50 प्लस के भी देखते हैं। देखिए, अगर ये 18 प्लस वाले लोग देख रहे हैं तो ये माइंडसेट क्लियर कर लो कि हम लोगों को घर बनाने में सालों लग जाते हैं। हम लोगों को अपने बच्चों को, छोटा सा बच्चा पैदा होता है, बड़ा होते 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 उसको फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, 10th क्लास, 12th क्लास, ऐसे करते करते डिग्री तक लाते हैं। और डिग्री तक आने के बाद में उसका प्रोडक्शन तब चालू होता है कि वो कुछ पैसा अचीव कर रहा है, सोसाइटी में अपनी वैल्यू क्रिएट कर रहा है या फिर लोगों को हेल्प कर रहा है ताकि लोगों की हेल्प हो पाए। तो ये चीज कैसे निकल के आती है भाई, बिल्डिंग अपनी बनानी है तो आपको भी यहां पे मेहनत करनी होती है। माइंडसेट को ध्यान में रखो, और इस माइंडसेट के बीच में कहीं पे भी ये चीज नहीं आती, ये बात ध्यान रखो। ये केवल बाय प्रोडक्ट है। जब आप बेसिकली काम करोगे तो पैसा तो आएगा ना। बाय प्रोडक्ट में हमेशा वीडियो में बोलता हूं कि जो भी छोटा बच्चा है, लाइक छोटा बच्चा मींस 18 साल हुआ है, बच्चा ही हुआ ना, वो उसको अच्छे से नहीं पता कि मार्केट में या फिर कह सकते दुनिया में पैसा कैसे कमाया जाता है। उस कंडीशन में मेरे भाई ये बात ध्यान रखना, स्टार्टिंग टाइम फ्रेम अगर आप अपनी मेंटल स्टेट को स्टेबल कर पाए, देन डेफिनेटली आप पैसा बना पाओगे। आज नहीं बना पाओगे तो कल बना पाओगे, परसों बना पाओगे, उसके बाद पैसा तो आएगा। मुद्दा है जब आप कोई एक चीज पे फोकस होकर काम कर रहे हो। अब बहुत सारे लोग हैं ना ऐसे नेगेटिव वाले, वो कहेंगे भाई पहले साल हमने यहाँ पे 20,000 की नौकरी कर रहे थे, आज 30,000 में, और ये दिन का 30,000 कमा लेता है। ये भी तो देखो उस इंसान ने कितना बड़ा रिस्क लिया। वही चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आज आपके पास पैसा नहीं आ रहा है तो उसके पीछे पता है गड़बड़ कहां पर है। गड़बड़ है आपके माइंडसेट की। माइंडसेट की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं उसको समझिए। बहुत ही ईजी वे में बताने की कोशिश करूंगा, और ये वीडियो आप आराम से फैमिली के साथ बैठकर भी देख सकते हो। मैं पहले ही बोल देता हूं, क्योंकि स्पेशली ट्रेडिंग के अलावा मार्केट में काम किया जाए तो 80% बात आती है साइकोलॉजी की और 20% बात आ जाती है किस चीज की,
लाइक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की या इंडिकेटर्स की या फिर कॉन्सेप्ट्स की, तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि माइंड सेट क्लियर होना जरूरी है। जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं उनमें अगर आप नोटिस करोगे, इंटरनेशनल हो या इंडियन हो, तो वही बात काउंट होती है। स्टार्टिंग के टाइम फ्रेम के अंदर कभी भी वो ज्यादा पैसा नहीं कमा पाते, उल्टा नेगेटिव नुकसान में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? एक्सपेरिमेंटल टाइम होता है और एक्सपेरिमेंट करने में टाइम, मनी, एनर्जी खत्म होती ही होती है। कोई कहे मेरी नहीं हुई थी, आपको बेसिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। स्टार्टिंग में सबको टाइम फ्रेम देना ही पड़ता है, अपना एक लिमिटेड टाइम अपनी लाइफ का वहां पे देना ही पड़ता है। ये बात आप माइंड में क्लियर कर लीजिए। जब हम फॉरेक्स मार्केट की बात करते हैं तो एक अलग ही बिजनेस है। फॉरेक्स मार्केट की जब हम बात करते हैं ना, ये अलग ही बिजनेस है। यहां पर दो ऑप्शन अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए भी। पहली चीज आ जाती है, आप इंडिया में रहते हुए काम कर सकते हो, जैसे कि हम सेबी रजिस्टर्ड के साथ में करते हैं, बताता हूं मैं आपको, इंडिया में रहते हुए। सेकंड चीज आ जाती है, अगर आप इस पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस कर जाते हो, एक कह सकते हो इनिशियल अमाउंट क्रॉस कर जाते हो, देन डेफिनेटली आप सेकंड स्टेप पे कन्वर्ट हो सकते हो, जो कि कह सकते हो इंटरनेशनल। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेडिंग की बात की जाए, ये ट्रेडिंग 24 घंटे चलती है, पांचों दिन चलती है, कॉमन सी बात है। और यहां पर अपॉर्चुनिटीज की कोई भी कमी नहीं है अगर आपको काम करना आ जाता है तो। अब आप कहोगे भाई हम भी सीधा सीधा यहां पे जा सकते हैं क्या? आंसर है बहुत बड़े वाला ना। स्टार्टिंग में शेयर मार्केट में जब एंट्री करते हो ना, तो स्टार्टिंग हम लोग कराने की बात करते हैं केवल और केवल करेंसी मार्केट से। लोग करेंसी मार्केट से डरते हैं, पता है क्यों? क्योंकि उनको उसके बारे में पता ही नहीं है, उनको बताया नहीं जाता। रीजन है उसके पीछे, निफ्टी बैंक निफ्टी वाले लोगों की दुकानें कैसे बंद हो जाएगी आप खुद समझ सकते हो। अगर कोई इंसान सेफ्टी के साथ काम करना सीख गया, देन डेफिनेटली आप डेली डेली काम नहीं करोगे। डेली डेली काम नहीं करोगे तो आपका ब्रोकर अमीर नहीं बनेगा, आप तो गरीब बनते जाओगे, वो अमीर बनता जाएगा। अगर आप डेली डेली काम करोगे तो, और नहीं करोगे तो आपको पता है कि भाई मुझे तो काम करने में पहले ही मुझे माइंडसेट मेरा क्लियर हो चुका है। तो यहां पर फॉरेक्स मार्केट में जब काम करना है ना, तो सबसे पहली चीज आ जाती है माइंडसेट की बात की जाए। माइंडसेट की बात की जाए, क्या माइंडसेट होना चाहिए? ठीक, माइंडसेट की बात देखो ध्यान से समझना। हम लोग जो होता है ना, ट्रेडिंग जो लोग करते हैं, ट्रेडिंग वालों को पता होगा ना, तो वो कोई बिजनेस में काउंट होता। सिंपल सी बात है, क्योंकि बिजनेस के अंदर भी हम लोगों को कह सकते हो कुछ करना पड़ता, ऑफिस जाना पड़ता। मैं इसको ऐसे कंसीडर नहीं करता हूं, ना तो हमें कोई बिजनेस में काउंट कर रहे हैं, ना ही हम कोई यहाँ पे जॉब में काउंट कर रहे हैं। हम किसी तीसरी ही कंडीशन में यहाँ पे आ जाते हैं, जिसके अंदर हम लोग बिजनेस के द्वारा किए जाने वाले काम उनके ऊपर दाव लगाते हैं कि भाई ये बिजनेस अच्छा है तो ये ऊपर जाएगा। और इस बिजनेस में सपोर्ट कौन करता है? जॉब वाला इंसान भी सपोर्ट करता है, और जिस इंसान का वो बिजनेस है वो इंसान तो काम कर ही रहा है ना। और हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अपने पैसे को कह रहे हैं मालिक आप जाओ और इस बिजनेस के ऊपर बैठ जाओ यहां पर, और ऊपर तक जब तक ये कंटिन्यू चले तब तक हमें प्रॉफिट कमा के दो। तो माइंडसेट पहले ही क्लियर कर लीजिए कि आप ना तो बिजनेस वाली कैटेगरी में काउंट होते हो कि आपको बिजनेस करना है। बिकॉज बिजनेस कर रहे हो इसका मतलब आपके नीचे एम्प्लॉय होने चाहिए, वो तो नहीं है। इसका मतलब आपको ऑफिस में जाना चाहिए, वो तो नहीं है। तो कहां कैटेगरी में आप काउंट हो रहे हो? तो भाई इन दोनों कैटेगरी में आप काउंट ही नहीं हो रहे हो। आप बिजनेस में भी नहीं आ रहे हो, आप जॉब में भी नहीं आ रहे हो। वो ठीक है कि आपकी जो ट्रेडिंग इनकम है उसको बिजनेस में काउंट किया जाता है, बिकॉज और कौन सी इनकम में काउंट करेंगे? गवर्नमेंट के पास तो वही चीजें होती हैं। तो माइंडसेट क्लियर कर लो कि आप बिजनेस में या फिर जॉब में नहीं आते। हाँ, जॉब वाले प्लस बिजनेस वाले आपके बिजनेस को ग्रो करने में लगे हुए हैं, जिस बिजनेस में आपने पैसा लगाया, क्योंकि आपकी ग्रोथ उनके ऊपर डिपेंडेंट है और उनकी ग्रोथ आपके पैसे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये चीज माइंडसेट में क्लियर कर लीजिए। सेकंड जो कॉन्सेप्ट यहां पे इंप्लीमेंट होकर निकल के आता है ना, वो निकल के आता है कि जब हम काम कर रहे हैं तो भाई काम करते हुए कुछ चीजें हम लोगों को ध्यान में रखनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है कि कौन से बिजनेस को चूज किया है, क्या वो बिजनेस लॉन्ग टर्म जाने वाला है, क्या चीजें उसमें हो सकती हैं। यहां पर गलती लोग क्या करते हैं पता है? मेंटली क्या करते हैं? मेंटली स्ट्रांग नहीं होते। ठीक, यहां पे मेंटली स्ट्रांग होते ही नहीं है। क्यों नहीं होते? पैनिक कंडीशन में आके एग्जिट कर जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा यहां पे प्रॉब्लम काउंट होती है, यहां पे इमोशनल बंदा बन जाता है। इमोशनल यहां पे बन जाता है इंसान। क्यों? क्योंकि हम लोगों के यहां पर इंडिया में कह सकते हो जो गांधी जी है ना, जिसको हम मनी बोलते हैं, देखो पैसे की पूजा होती है। ठीक है, आपने देखा होगा लक्ष्मी जी बोला जाता है इनको, इनकी पूजा होती है। तो यहां पर हम लोग इनके साथ में इमोशनली अटैच हो जाते हैं। अब कोई इंसान कहे कि मैं ट्रेड कर रहा हूं, और वो अगर इमोशनली अटैच होकर काम करेगा ना, तो उसका जो माइंडसेट होगा वो कहां पर है पता है? वो अभी भी उसी कंडीशन में है जहां से उसने स्टार्टिंग किया था। अभी तक वो एक अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर के रूप में निकलने की कोशिश ही नहीं कर पाया, क्योंकि उसके माइंडसेट में अभी भी पैसे को लेकर प्यार है, इमोशन है। और ध्यान रखना, ट्रेडिंग के अंदर पैसे को एक नंबर समझा जाता है। नंबर क्यों समझा जाता है? ताकि इमोशनल अटैचमेंट वहां पे ना हो, और वहां पे जब आपको लॉसेस देखने के लिए मिले, उन लॉसेस को आप अपने माइंडसेट के ऊपर कह सकते हो कोई एकदम से हावी ना होने दो। अदरवाइज प्रॉब्लम यह आएगी कि लॉस देखकर आप एकदम से ट्रेड को एग्जिट कर दोगे।
ठीक, एग्जिट भी नहीं करोगे और डिलीवरी के अंदर ट्रेड पड़ी हुई है, आप पैनिक में रहोगे, आपको रात को सोने की जो आपकी चैन की नींद थी ना वो भी चली जाएगी, प्लस आपको एक आधी बीमारी भी लग जाएगी बीपी की। सिंपल सी बात आ जाती है। तो इमोशनल अटैचमेंट कभी भी माइंडसेट में नहीं रखना अगर आपको एक अच्छा प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है इन फ्यूचर। क्लियर सी बात माइंड में समझ लीजिए। लोग यहाँ पे बताते भी है ना कि ये चीज ध्यान दो कि दुनिया में बेसिकली जो ट्रेडर लोग हैं क्या चीजें बताते हैं, ये चीज बोलते रहते हैं कि सबसे खतरनाक चीज जो होती है ना माइंडसेट के अंदर वो क्या होता है पता है? मैं आपको बोलना चाहूंगा सबसे खतरनाक चीज जो दो चीजें हैं जिनके ऊपर ये ट्रेडिंग के अंदर पूरा का पूरा गेम टिका हुआ है। सबसे पहले तो फियर हो गया, सेकंड हो गया यहाँ पे जिसको ग्रिड बोलते हैं, लालच, डर और लालच। देखो डर बेसिकली होना जरूरी है, अदरवाइज आप क्या करोगे, अपनी पूरी संपत्ति बेचकर सीधा ट्रेडिंग में उतर जाओगे और कहोगे मैं तो यहां से पैसा कमाऊंगा। एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसी के साथ में यहाँ पे लालच भी होना जरूरी है। मैं कहूंगा क्यों? बेसिकली सोचो, आपका कोई इच्छा शक्ति नहीं है, आप कहते हो पैसा आए तो आए, ना आए तो ना आए। मैं तो फिर आपको बोलूंगा आप अपना आराम से क्या कीजिए, हिमालय चले जाइए, किसी पहाड़ में पकड़िए कोना और वहां पे जाके अपना आराम से टेंशन फ्री होकर नेचुरल चीजों में जिए। क्यों जिए? क्योंकि आपको तो कोई लालच ही नहीं है किस चीज का कि मैं सुबह उठूंगा, मैं यहाँ पे ट्रेडिंग करूंगा, पैसा कमाऊंगा, उस पैसे से क्या करूंगा, वो आपके पास में प्रोसेस है ही नहीं। आप में से 90% लोग ऐसे होंगे, 99% लोग ऐसे होंगे, अगर कोई उनसे पूछे कि आपको अगर 10 CR दे दिए जाएं तो आप क्या करोगे, आधों के पास तो इसकी कोई प्रॉपर प्लानिंग होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती? क्योंकि बेसिकली हम लोगों का जो माइंडसेट है वो हमें कभी ये प्लान करने देता ही नहीं है कि हम लोग अगर एक बड़ी क्वांटिटी के साथ काम करेंगे या बड़ी चीजों में काम करेंगे तो किस तरीके से हम उसको प्रोडक्टिव बना सकते हैं। लोगों की गलती ये हो जाती है कि वो छोटे टाइम फ्रेम पर छोटी चीजें सोचने में लगे रहते हैं और कभी भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इन दोनों को कवर करने के लिए, पता है वो क्या है? वो आ जाता है पेशेंस, शांति से बैठना। ये भी एक ट्रेडिंग का पार्ट है, माइंड सेट को डेवलप करना। और ये वेट करने वाली जो स्ट्रैटेजी होती है ना भाइयों, ये बहुत खतरनाक होती है। ये बुक्स में नहीं बताई जाती। क्यों नहीं बताई जाती? बिकॉज ये एक साइकोलॉजिकल टॉपिक है और ये टॉपिक छुपाया भी जाता है लोगों से, बिकॉज लोगों को तो केवल वो चीज दिखाई जाती है जो वो एक्चुअल में देखना चाहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो यूट्यूब पे देखते होंगे लाखों रुपए की प्रॉफिट होता है। मैं देखो, मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ, ठीक है ना, मैं किसी की अच्छाई करता हूँ। सिंपल सी बात है, हम लोग अपने अपनी जर्नी पर निकले हुए हैं, ठीक है, अपनी अपनी लाइफ को कंटिन्यू ग्रो करा रहे हैं और साथ में दूसरों की लाइफ पे भी इंपैक्ट डाल रहे हैं। तो हमें अपनी लाइफ पे ध्यान देना है। मैं हमेशा आपको ये चीज बोलना चाहूंगा कि आप अगर स्टार्टिंग कर रहे हो ना तो बिल्कुल छोटे से स्टार्टिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। ये बात ध्यान रखो। अगर आज की बात की जाए, मान लो कोई इंसान है, जो इंसान कभी बिल्कुल गरीब था, बेसिकली वो गरीब इंसान आज पैसा कमा रहा है, ऊपर आ रहा है, ग्रो कर रहा है। मान लीजिए उसकी आज सैलरी हो गई कितनी, 2 लाख रुपए महीना, ठीक। इस कंडीशन में एक बात ध्यान रखना, मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, माइंडसेट की बात बता रहा हूं, आप में से बहुत सारे लोग एग्री करेंगे भाई। वो जो जीरो से इस इंसान ने 2 लाख रुपए तक महीना की जो ग्रोथ की है ना, ये जो प्रोसेस इसने फॉलो किया, इस प्रोसेस के कारण जो इसके माइंडसेट में जो चेंजेस हुए हैं, जो इसके माइंडसेट में चेंजेस हुए हैं ना, इनके जो बच्चे होंगे वो कभी भी वो चेंजेस फील ही नहीं कर पाएंगे। उनके जो बच्चे होंगे ना वो कभी भी इस प्रोसेस को, जो सक्सेस का प्रोसेस था, उसको कभी भी फील नहीं कर पाएंगे कि मैं जीरो से उठाऊं। कॉमन सी बात आ जाती है। बहुत सारी चीजें ऐसी आपके माइंड में भी होंगी जो इन चीजों को काफी ज्यादा इंपैक्ट डालती है। जैसे मुझे याद है, मैं अभी बेसिकली अपनी बात करूं, अभी मैं बड़ा हो चुका हूं, मैं अपने फादर की साइकिल के आगे वाले डंडे पे बैठना लाइक पसंद करूंगा अगर आज भी ऐसा हो सके, बट मुझे पता है ऐसा कभी नहीं होगा, बिकॉज अभी मेरे फादर की कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो साइकिल चलाएं और मैं आगे बैठ गया तो बिल्कुल भी नहीं चला पाएंगे। तो कॉमन सी बात है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो प्रोसेस है ना, जो हमारा प्रोसेस होता है कि किस तरीके से फादर की साइकिल से कंटिन्यू करते करते मेरी कार तक के मैं अपने सपने को आगे ग्रो कर पाऊंगा। ये माइंडसेट बहुत कीमती चीज है। और ये माइंडसेट आप देखोगे ना, ये इंसान जो अभी 2 लाख रुपए महीना कमा रहा होगा, उसके बच्चे इस चीज को फील नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उनको बना बनाया वहां पे दिखेगा और वो एक प्रोसेस के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे। हो सकता है वो कंटिन्यू प्रोसेस जो हो उतना ज्यादा मोटिवेशनल ना हो, उतना ज्यादा माइंडसेट डेवलपमेंट वाली चीजें ना हो। क्यों? क्योंकि जो असली प्रोसेस था ना, वो असली प्रोसेस किसने फॉलो किया भाई? उनके पप्पा ने फॉलो किया। कॉमन सी बात आती है, बिकॉज जो इंसान जीरो से उठने की तैयारी कर रहा है, उसके पास में देखो पैसा हो या ना हो मेरे भाई, उसके पास सबसे पहली चीज है माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। देखो यहां पर इंडिया में सबसे बुरी बात पता है क्या है? हमारे आसपास के लोग ही हम लोगों को नेगेटिव मोटिवेट करने में लग जाते हैं और अनजान इंसान आकर हमको मोटिवेट करके चला जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि आपको देखेंगे, आप कह रहे हो कि भाई मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, पॉजिटिविटी के साथ वर्क कर रहा हूं, बट
बट उनका काम है भाजी मारना। क्या करना, कुछ ना कुछ ऐसा आपके साथ में केमिकल लॉचा करके चले जाएंगे। इसी कारण मैं हमेशा बोलता हूं आपको, कभी भी आप अपनी ट्रेडिंग को शेयर मत करो, कभी भी अपने फेसबुक इंस्टाग्राम पे अपनी ट्रेडिंग को शेयर मत करो। क्यों शेयर मत करो? क्योंकि जब तक आप ये प्रोसेस फॉलो नहीं कर लेते, क्या प्रोसेस अपने माइंडसेट को डेवलप करना, क्या प्रोसेस अपने माइंडसेट को एक लेवल तक ले जाना जहां पर उन चिंदी चोरों के जो लोग होते हैं, जो चिंदी चोर लोग होते हैं, उन लोगों की बातें आप तक आ ही ना पाए। आप यहां बैठे हो, आपका मेंटल स्टेट यहां है, ठीक है, और इस कंडीशन में इन लोगों की बातें आप तक पहुंच ही नहीं पाएंगी एंड आप एक अपर लेवल वाली सोसाइटी में एंटर कर चुके हो। और एक बात ध्यान रखो, जितने भी हाई लेवल सोसाइटी के लोग होते हैं, कभी भी वो ऐसी चिंदी चोरी नहीं करेंगे कि वो आपको खींचने की कोशिश करेंगे। वो आपको हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। मैं बोलता हूं ना, अपने माइंडसेट को चेंज करो। स्टार्टिंग में देखो, मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, आप देखते होंगे होता भी है नॉर्मली। मान लीजिए हम खड़े हुए हैं, हमने देखा भाई एक बड़ी गाड़ी वाला इंसान आता है, और आने के बाद में हम उसको देखकर क्या कहते हैं, नंबर 2 की कमाई होगी। यही तो माइंड में आता है ना बहुत सारे लोगों के, और नंबर 2 की कमाई होगी, इसकी शक्ल देख के नहीं लगता इसके पैसे होंगे, इसके पापा के पैसे होंगे, इसने ऐसा कमाया होगा, इसने वैसे कमाया होगा। और वही इंसान बेचारा पैदल आता फटे हुए कपड़े पहनकर और हमसे गरीब दिखता, अदर हम क्या कहते हैं, कपड़े नहीं है तेरे पास में, कपड़े नहीं खरीद सकता तू। अब समझ रहे हो, लोग कभी भी खुश नहीं होंगे यार। आपको ये चीज माइंडसेट में डाल लेना है कि ना तो सबके सब लोग मोदी जी को वोट देने वाले हैं 100%, ना ही राहुल गांधी जी को वोट देने वाले हैं 100%, ना ही किसी और को वोट देने वाले हैं 100%। क्यों? क्योंकि लोगों का माइंडसेट बटा होता है, और माइंडसेट को सेव आपके माइंड में करने के लिए आपको ये चीज एक्सपीरियंस गेन करनी पड़ेगी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग जब हम कर रहे हैं तो ये सारी चीजें हमारे माइंड पे पहले से क्लियर हो जानी चाहिए कि साइकोलॉजी क्या रखनी है, अपना माइंडसेट क्या रखना है, क्या हमारा गोल होना चाहिए, कैसे लोगों के साथ हम रहने वाले हैं, किस तरीके का माइंडसेट हम क्लियर करने वाले हैं। देन यहाँ पे प्रॉब्लम एक और निकल कर आती है। जो माइंडसेट हम रखते हैं ना, वो रखते हैं यार शॉर्ट टर्म। अब ये शॉर्ट टर्म वाला माइंडसेट जो है ना, हम लोगों को बहुत सारे लोगों ने दिखाया हुआ है, क्या, इंट्राडे। ठीक, इंट्राडे ट्रेडिंग करो, और तो और इसको छोड़ो, इससे एक कदम और ऊपर आ जाते हैं, क्या, स्कैल्पिंग। ठीक, अब इससे भी एक और कदम ऊपर आ जाते हैं, अगर पता है क्या है वो, उसको बोलते हैं HFT, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। मैं बोलना चाहूंगा, ये प्रोसेस मैं आपको समझा देता हूं। शॉर्ट टर्म वाला जो गेम है ना, समझो इस बात को, सबसे ज्यादा पैसे जो बनते हैं वो बनते हैं पोजिशनल। ठीक, उससे कम जो पैसे बनते हैं वो बनते हैं स्विंग, उससे कम जो पैसे बनते हैं इंट्राडे, उससे कम जो पैसे बनते हैं स्कैल्पिंग, और उससे भी कम पैसे जो बनते हैं HFT। आम आदमी की बात कर रहा हूं। HFT करने वाले लोगों के पास में कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वो हाथों से नहीं करते हैं, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं। इनको छोड़ दो, ये अलग ही लेवल की चीजें होती हैं। तो देखो, जितना ज्यादा आप ऊपर की तरफ जाओगे ना, उतना ज्यादा रिस्क बेसिकली कम हो जाएगा, रिस्क कम हो जाएगा। जितना ज्यादा आप नीचे की तरफ आओगे कि मैं तो भाई HFT से चालू करूंगा, उतना ज्यादा रिस्क बढ़ जाएगा। ठीक, और जितना ज्यादा ऊपर जाओगे मेरे भाई, उतना ज्यादा प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक, प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी वो ग्रो कर जाएगी। और जितना ज्यादा नीचे आओगे, प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी इतनी कम हो जाएगी। अब देखो, बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आई होंगी, कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा, जिसको समझनी थी उसको आ गई होंगी, ये बात ध्यान रखना। तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग ना करते हुए मेरे भाइयों, हमको लॉन्ग टर्म बातें करनी है, हमको लॉन्ग टर्म बातें करनी है। आपको भी मैं ये चीज बोलना चाहूंगा, स्टार्टिंग धीमे धीमे होती है, एकदम गधे पे सवार कोई नहीं होता। ठीक है, कोई कहने लगे कि एकदम से पहले दिन में गधे पे सवार हो गया, मैंने 30 मार्क का काम कर दिया, भाई कुछ नहीं होता। ऐसा ऐसा तुक्के में होता है। ठीक है, हम लोग सक्सेस देखते हैं ना लोगों की, उनकी सालों की रातों की मेहनत होती है, और हम लोग क्या करते हैं, केवल एक फोटो देखते हैं, जी वाह बहुत अच्छा, अच्छा तालियां, बहुत अच्छा, तालियां बजा दी, खुश हो गए। एक्चुअल में उनकी रातों की जो मेहनत है ना, वो कोई नहीं देखता, और किसी को इंटरेस्ट भी नहीं है उन रातों में। किसको इंटरेस्ट होगा? सबको क्विक, एकदम क्विकली रिजल्ट चाहिए। तो भाई ये क्विकली वाला गेम रियल लाइफ में काम नहीं करता, और स्पेशली फॉरेक्स मार्केट में काम नहीं करता। फॉरेक्स मार्केट में हो सकता है 2-2 महीने की ट्रेड चले, 4-4 महीने की ट्रेड चले। कुछ ट्रेडर ऐसे होते हैं भाई 6-6, 8-8 महीने की ट्रेड डाल के चलते हैं। ये बात ध्यान रखना, इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट की बात कर रहा हूं, वहां पे ऐसा भी होता है। इस बात को अपने माइंड में बिठा लो। देन उसके बाद बात करते हैं, हमें यहाँ पे रेगुलरली क्या चीज करनी चाहिए। देखो, जब हम कोई चीज करते हैं तो हमारे रिजल्ट बताते हैं कि भाई ये रिजल्ट थे,
सिंपल सी बात है, हमने इस महीने ये रिजल्ट अचीव किया है, अगले मंथ हमने ये वाले रिजल्ट अचीव किए है। तो मेन चीज है, कोई भी इंसान जो होगा उसके पास में एक डायरी होनी चाहिए। और डायरी का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर पूरी कहानी लिख रहे हो कि आज उसने मेरा दिल तोड़ दिया, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, उसने मुझे ये कर दिया। ये फालतू की बकवासबाजी नहीं करनी है उसमें। उसमें करना है कि आज मैंने क्या क्या किया, आज मैंने 2 ट्रेड डाली और 2 ट्रेड के ऊपर लॉजिक मेरा ये था। अगर लॉजिक गलत हुआ, रिजल्ट रॉन्ग आया, तो उसमें लिखो कि ये लॉजिक यहां पर फेल हो जाता है। मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया भी था कि एक बार की बात है, मैंने एसबीआई के रिजल्ट को चेक करने की कोशिश की, रात के 2 बजे चेक किया, बहुत अच्छा रिजल्ट था। आईवाज की कल सुबह खुलेगा, मैं इसको बाय करूंगा क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छा था, ऊपर भागना चाहिए। ओपन होते ही सिंपल सी बात है, 1000 क्वांटिटी थी आई थिंक, सीधा 11 रुपए नीचे गिरा, 11,000 रुपीज माइनस दिखाई दिया, एग्जिट किया। अब दिक्कत ये थी, पैसा गया तो गया, बट ये गया क्यों? रिजल्ट ये था कि भाई वहां पे मार्केट में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके अंदर हम लोगों का कोई काम है ही नहीं, हम लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि असली प्लेयर तो कोई और ही है। ये चीजें आपको अपने माइंड सेट में बिठा लेनी चाहिए कि अपने परफॉर्मेंस को, जैसे मुझे पता लगा कि मैं कभी भी जिस स्टॉक के अंदर न्यूज आती हो, जिस स्टॉक के अंदर रिजल्ट आते हो, उस स्टॉक में कभी भी काम नहीं करना। अब ये चीज पता कैसे पता लगी? क्योंकि मैंने अपनी डायरी के अंदर लिखा कि ये गलती यहाँ पे हुई, 11,000 की वो गलती मुझे सीखने के लिए मिली है, और ये मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। इसी वजह से मैं कहता हूँ, जब भी कभी न्यूज आने वाली होती है तो काउंटर ट्रेड डाल दो, फॉरेक्स मार्केट में भी। क्यों? अगर आपकी बाय साइड पे ट्रेड है तो आप मैनेज कर लोगे, बट अगर आपकी सेल साइड पे ट्रेड है और वो ऊपर भाग गया तो भाई मैनेज करना भारी हो जाता है। ये चीज मैं आपको पहले से एक्सप्लेन कर देता हूं। देन उसके बाद में बात करें, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है ना, उसको इंप्रूव भी किया जा सकता है। आप कहोगे कैसे किया जा सकता है? भाई कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे मैं अपनी बात करूं, काफी सारी चीजें, मेडिटेशन कर सकते हो आप, सुबह सुबह एक्सरसाइज कर सकते हो, माइंड को शांत करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, इसी के साथ में आप अच्छी हेल्थ और लाइफ को बैलेंस करके चल सकते हो कि भाई मुझे जो काम करना है ना, क्योंकि ट्रेडर की लाइफ में ऐसा होता है कि मैं अपनी बात करूं, मॉर्निंग में 8 बजे की बात करें तो 8 बजे में लैपटॉप ओपन होता है, शाम को 5 बजे ठीक लैपटॉप बंद हो जाता है। ठीक, उसके बाद में अपना आराम से जिम जाना, एक्सरसाइज करनी, और उसके बाद में फिर रात को क्लास वगैरह का काम करना, क्लाइंट से बात करना, क्योंकि प्रोसेस जो है काफी ज्यादा, कह सकते हो, माइंड को यूज करने वाला प्रोसेस होता है। और जो इंसान मेहनत करता है हाथों से, कॉमन सी चीज है, वो एक लिमिट तक प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है, बट जो इंसान माइंड से मेहनत करता है वो बेसिकली अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है। और ये चीज देखकर बहुत सारे लोग ना जलेंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग जलेंगे कि देखो यार ये ऐसी चीजें हो रही हैं, वैसी हो रही हैं। भाई होंगी, तुम नहीं कर पा रहे हो ना, तो तुम्हारी तो जलनी चाहिए, तुम जलो मरो, सिंपल सी बात है। ये बात ध्यान रखो, काम करने का प्रोसेस, अपने आप को अगर आप साइकोलॉजिकली स्टेबल कर जाते हो, आप बहुत जल्दी एकदम टेंशन में नहीं आते, बहुत जल्दी आप गुस्से में नहीं आते, बहुत जल्दी मतलब शांत रहते हो ना, देन डेफिनेटली एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। इस चीज को माइंड में बिठा लो। लोग सोचते हैं ट्रेडिंग के लिए केवल ट्रेडिंग स्किल जरूरी है, मेरे भाई पीछे की साइकोलॉजी, सोचने का तरीका, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इस चीज को आप क्लियर कर लीजिए, आपके माइंड में ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। और ये जो जर्नी है ना, देखो ट्रेडर बनने की जो जर्नी होती है, मैं फोरेक्स की बात करूं, स्टॉक्स की बात करूं, स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, ऑप्शन की बात करूं, ऑप्शंस के अंदर बात की जाए, ठीक, बहुत सारे लोग बिटकॉइन में, क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, कर लो, अच्छी बात है, उनको आता है ना वो करो भाई, मैं मना थोड़ा ना करूंगा, जिसको जो आता है वो करना चाहिए। ये पता है ये कौन सी जर्नी है? ये है लाइफ लॉन्ग जर्नी। कोई सोचता हो ये 2 महीने या 1 महीने या 3 महीने की जर्नी है, देन वो पोपट है एक नंबर का। ये बात ध्यान रखना, मैं खुल्लम खुल्ला बोलता हूं। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपका माइंडसेट, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसी बिजनेस है यहां पर माइंडसेट बहुत ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, बहुत 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 ज्यादा मायने रखता है। आपको बेसिकली ये चीज ध्यान रखनी है कि ट्रेडिंग एक लाइफ टाइम जर्नी है और हमें अपनी साइकोलॉजी को इंप्रूव करना ही करना है। हमें एक रास्ता पता लग जाए ना कि भाई इस रास्ते पे चलना है, देन डेफिनेटली वो चीज आसान हो जाती है। सोचो आपको रास्ता ही ना पता हो, देन आप क्या करने वाले हो? आप कभी इधर जाओगे, कभी इधर जाओगे। ये एक गंदे वाला प्रोसेस होने वाला है, जो प्रोसेस कोई भी फॉलो नहीं करना चाहेगा। जाना पता है उसको, जाना यही था, ठीक, बट उसको ये रास्ता बताया नहीं गया, तो इस वजह से ऐसी कंफ्यूजिंग हो जाता है। और अगर उसको रास्ता पता हो कि मुझे क्या क्या चीजें करनी है, अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को स्टेबल करते हुए चलना है, अपनी स्ट्रैटेजी को फोकस करते हुए चलना है। एक स्ट्रैटेजी को 1000 बार प्रैक्टिस करने से रिजल्ट्स आते हैं। एक स्ट्रैटेजी को, ये लिख लो, ये फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, मैं अपनी स्ट्रैटेजी को फॉर्मूला में चेंज करके आपको बोल रहा हूं। एक स्ट्रैटेजी को 1000 बार प्रैक्टिस करने से रिजल्ट्स आते हैं। कोई सोचे कि मैं 1000 स्ट्रैटेजी को 1000 बार प्रैक्टिस करूंगा, देखूंगा, रिजल्ट नहीं आने वाले। इस चीज को अपने माइंड में बिठा लो। नहीं बिठाओगे, मार्केट खुद बिठा देगी। आप अभी खुश खुश होकर, खुशी से इसको बिठा लोगे कि भाई मुझे एक स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिस करनी है, तब मुझे रिजल्ट आता है। ये फंडामेंटल लॉजिक है भाई,
समझ रहे हो? ये फंडामेंटल लॉजिक है। फंडामेंटल लॉजिक क्लियर नहीं होंगे ना, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तुम कद्दू का भी पैसा नहीं कमा पाओगे। ये मैं पहले ही बोल देता हूं। चाहे आपकी एज आज 50 साल हो, चाहे आज आपकी एज 20 साल हो, दोनों को ये माइंडसेट तो क्लियर करना पड़ेगा कि एक स्ट्रैटेजी को भाइयों मल्टीपल टाइम जब फॉलो करते हैं ना, बार 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 करते हैं, तो वो हमारे माइंड में हमारे कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और हम लोगों को देखते ही चार्ट पता लग जाता है कि यहां पर क्या करना चाहिए। ये है फंडामेंटल थ्योरी ट्रेड करने के लिए। और फोरेक्स मार्केट में तो ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर क्या है, 6-6 महीने 8-8 महीने की ट्रेड खिंच जाती है। आपने ट्रेड डाली मान लीजिए और वो 6 महीने खिंच गई, हो सकता है वो $300-400 आपका कमा के दे जाए, बट उसको वेट करना बहुत बहुत कीमती चीज है। नहीं हो पाता। 99% लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनको तो चाहिए क्विक मनी, एकदम पैसा, सुबह काम पे गए शाम को पैसा मिल जाए। मेंटलिटी तो यही है ना लोगों की अभी भी। अब जो इंसान इसको समझ जाता है कि भाई पैसा कमाने के लिए असली गेम है साइकोलॉजी, असली गेम है काम करने का रास्ता पता हो कि मुझे क्या करना है, देन डेफिनेटली उसको पैसा कमाने से कौन रोकेगा और क्यों रोकेगा? कॉमन सी बात है, जब उसका माइंडसेट क्लियर है तो वो क्यों रोकेगा? मैं बताता रहता हूं ना एक स्ट्रैटेजी कि हम लोग को क्या करना चाहिए। ये मान लीजिए हमारा मेन फोकस है, हम क्या कर रहे हैं, हमारा पड़ोसी क्या कर रहा है, उसका पड़ोसी क्या कर रहा है, मेरा रिश्तेदार क्या कर रहा है, मेरा दोस्त क्या कर रहा है, उसका दोस्त क्या कर रहा है, ये सारी जानकारी इकट्ठी करके रखते हैं, अपने दिमाग के अंदर कूड़ा भर के रखते हैं जो कि हमारे काम के नहीं है। मैं बोलना चाहूंगा स्ट्रैटेजी को बदल दो मेरे भाइयों। किसी का फोकस मत करो, व्हाट्सएप पे कुछ ना डालो, कुछ स्टेटस मत लगाओ, फोकस करो अपने आप पे। ठीक है, ट्रेडिंग केवल 6 महीने का गेम है अगर आप ढंग से समझना चाहते हो तो। ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का गेम होता है, वो भी प्लस साइकोलॉजी करके। ठीक, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की बात करें वो हो गई, प्लस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ साथ आपको यहाँ पे साइकोलॉजी की भी जरूरत पड़ती है कि भाई क्या चीजें हमें करनी है, बिकॉज उसके बिना एक अच्छे ट्रेडर बनना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और देखो साइकोलॉजी वो चीज होती है जो एक अच्छा ट्रेडर तो बनाती है, एक अच्छे इंसान को भी बनाती है। ये बात आपने माइंड में ढाल लीजिए। ठीक है, तो फोकस कैसे रखना है, कुछ इस तरह वाली स्ट्रैटेजी यूज करनी है। जो भी जेन्युइन इंसान देख रहा है, उसकी एज चाहे 20 हो, छोटा बच्चा हो अभी, उसकी एज कभी 30 हो या फिर उसकी एज 50 हो, दोस्तों फोकस इस बात पे करो, एज कोई फैक्टर नहीं होता है। यहाँ पे काम करोगे, मान लो कोई इंसान है जो कि अभी, मेरे पास एक पेरेंट्स का फोन आया, वो कहते हैं हमारा बच्चा अभी 16 ईयर का है और 12th कंप्लीट किया है, हम चाहते हैं कि डिग्री के साथ साथ ये चीज भी काम होती रहे। देख रहे हो, वो 16 साल का बच्चा जिस दिन यहाँ पे कह सकते हो 20-22 साल का होके निकलेगा ना, उसके पास में मार्केट की पूरी नॉलेज भी होगी, प्लस उसके पास में ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी होगी। मैं कहता हूँ गांधी जी उसकी जेब में ना आएंगे तो गांधी जी कहाँ जाएंगे? फिर उन लोगों के पास जाएंगे कि जो शाम को पैसा इकट्ठा होता नहीं है और शाम के समय 50 रुपए का पौवा खरीदने चल देते हैं। ऐसे लोगों के पास पैसे जाएंगे? नहीं भाई, लक्ष्मी जी भी उस जगह ही तो जाएगी ना जहां पर किसी इंसान के पास सरस्वती जी होगी। कोई इंसान के पास कुछ होगा तभी तो वो किसी को कुछ दे पाएगा। अब सोचो, पहले ही भिखमंगा बेचारा, वो पहले ही कह रहा है मेरे पे तो कुछ है ही नहीं, वो पहले ही रो रहा है, तो लक्ष्मी जी उसके पास क्यों जाएगी जब वो पहले ही रो रहा है मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बट इस इंसान के पास सबसे कीमती चीज होगी जिसको बोलते हैं ज्ञान, जिसके पास होगी नॉलेज। ये सबसे कीमती चीज यहाँ पे काउंट होने वाली है। आई विश यार ये साइकोलॉजिकल जो क्लास थी ना, ये बहुत ही तमीज से मैंने आपको समझा दी। माइंडसेट कैसा होना चाहिए ये क्लियर हो गया होगा। किसी के माइंड में फिर भी कोई इशू होना, सिंपल सी बात है, तो क्या कर सकता है? देखो, मैं साइकोलॉजिकल रिलेटेड टॉपिक पे काम करता हूँ, मुझे साइकोलॉजी बहुत पसंद है, क्योंकि मैं अपने आप को देख रहा हूँ साइकोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होना बहुत जरूरी है। ये हमारी नॉर्मल लाइफ में भी मदद करती है और हमारी फाइनेंशियल लाइफ प्लस काम करने के तरीके पर कि प्रोफेशनली हम क्या काम करते हैं उस पर भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती है। तो मैं इन टॉपिक्स पे बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ और खुद के बारे में भी ये चीजें जानने की कोशिश करता हूँ कि मैं गलती कहाँ पर कर रहा हूँ। और इसी के साथ में मैंने क्या किया, हम लोग एक डिस्कॉर्ड सर्वर यूज करते हैं। डिस्कॉर्ड क्या है? एक ऐप है जो कि आपके फोन में भी इंस्टॉल हो जाता है, आपके लैपटॉप में भी इंस्टॉल हो जाता है, इसको कहीं पे भी कर सकते हैं। इस पर हम लोग क्या करते हैं, संडे में लाइव क्लास रखी जाती है। लाइव क्लास की टाइमिंग जो होती है अप्रोक्स 9:30 के आसपास रहती है। ठीक है, वो आप जब ज्वाइन करोगे ना, वहां पे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वाला पार्ट आता है, वहां पे आप जाके देख सकते हो। या फिर बेसिकली मेरी हर वीडियो के शुरुआत में जो टाइम होता है ना, उस पे वो वीडियो चलती रहती है कि संडे का लाइव सेशन कैसे ज्वाइन करे। तो वहां पे क्या होता है, मेनली साइकोलॉजिकल टॉपिक पे बातें की जाती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो माइंडसेट होना चाहिए। कोई इंसान सोचता हो कि 5-7 वीडियो देखकर मैं प्रो ट्रेडर बन जाऊंगा, तो वो एक नंबर का पोपट कहलाएगा। उसको ये बात समझनी चाहिए कि आपकी पर्सनैलिटी भी आपके ट्रेड के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालने वाली है। तो इस कारण मैं हर संडे लाइव सेशन रखता हूं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इजीली डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक मैंने नीचे डाली हुई है, पिन कमेंट में भी डाली हुई है,
और डिस्क्रिप्शन में भी डाली हुई है, ठीक है। वहां पे जाके आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के बाद में 9:30 बजे के आसपास क्लास होती है। विद इन 1 क्लिक आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। फोन में भी कर सकते हो और लैपटॉप में भी कर सकते हो। आई विश अगर आपको साइकोलॉजी के टॉपिक्स पसंद हैं, साइकोलॉजी कॉन्सेप्चुअल चीजें पसंद है, देन डेफिनेटली आप ये करोगे। और किसी को अगर वो चीजें ही पसंद है कि मुझे कोई इंडिकेटर बता दो, मुझको कोई टिप दे दो, मुझको कोई ये करवा दो, भाई देखो उसके लिए वीडियो थी नहीं। आप अपना आराम से खुश रहो, आप जो कर रहे हो वो करते रहो, बिकॉज आपको पैसे आ रहे हैं ना, तो खुश रहो। नहीं आ रहे हैं, जिसको प्रॉब्लम है कि मेरी साइकोलॉजी खराब है, देखो मैं जितने लोगों से बातें करता हूं ना मेरे भाई, जिनको लॉसेज हुए हैं, मैं फील करता हूं खुद ब खुद ही कि यार इनकी साइकोलॉजी खराब है और उनको ये बात पता लग चुकी है कि मैं टेंशन में आ जाता हूं, मैं प्रेशर में आ जाता हूं, मैं लालच में आ जाता हूं, मैं पैनिक कंडीशन में आ जाता हूं, या फिर मैं इमोशनल होकर बह जाता हूं, भावनाओं में बह जाता हूं, ठीक है। अरे मेरे नुकसान हो गया 1000 रुपए का, अब मैं डबल क्वांटिटी से करूंगा, 1000 का नुकसान भी कवर करूंगा और 1000 प्रॉफिट भी लेके जाऊंगा, पता लगा वो लेने के देने पड़ गए। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के अंदर रिस्क मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व हो जाता है। रिस्क मैनेजमेंट करने का अलग अलग सबका स्ट्रैटेजी होती है। किसी इंसान के पास फंड अवेलेबल है तो वो अपना रिस्क थोड़ा सा बचा के रख सकता है, किसी पे नहीं है तो भाई उसको और भी ज्यादा टाइट रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज यूज करनी पड़ती है। आई विश यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। डिस्कॉर्ड की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो क्या करना है, ये नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे आप हाई करके मैसेज कर सकते हो, अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हो। मैं या मेरी सपोर्ट टीम जैसे अवेलेबल होंगी, आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। प्लीज व्हाट्सएप कीजिएगा क्योंकि कॉल कभी कभी ट्रेडिंग टाइम में उठाई नहीं जाती है, ठीक है। सो ये नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिए हुए हैं, आप उन नंबर पे चेक कर सकते हो अगर इन नंबर में कोई इशू आता है। एंड हमारी वेबसाइट पे जाके आप पूरी डिटेल भी चेक कर सकते हो। सो इसी के साथ में आज की वीडियो बंद करते हैं। आई विश मैंने अपने छोटी सी वीडियो के अंदर, लाइक वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई, एग्री करता हूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये वीडियो एजुकेशनल कंटेंट होता है, नॉट लाइक मुन्नी बदनाम हुई कि 10 मिनट का गाना खत्म हुआ और हम चले अपने घर, तो वो वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं होता। लर्निंग की जो वीडियोस होती है मेरे भाई, लर्निंग एजुकेशनल चैनल जो होता है उसमें लंबी लंबी वीडियोस ही होती हैं। जिसको पसंद आए तो भाई वो लाइक कर सकता है, जिसको ना पसंद आए तो वो डिसलाइक करके चैनल को अनसब्सक्राइब करके आगे जा सकता है। हमारी उनसे कोई ऐसी पर्सनल दुश्मनी थोड़ा ही ना है, आपकी हमसे कोई पर्सनल दुश्मनी है। किसी को किसी का कंटेंट पसंद आए तो आए, नहीं आए तो वो भाई अपना लैपटॉप के अंदर जो भी देख रहा है वीडियो को आगे की तरफ खिसकाए। सिंपल सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होता है। अब ये चीज आपको क्लियर कर लेनी है। तो इसी के साथ में आज की वीडियो बंद करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे दोस्तों लाइक कर सकते हो, कोई प्यारा सा कमेंट करना चाहते हो कमेंट कर सकते हो। आपके कमेंट जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें क्लियर हो रही हैं एंड मैं कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं यार उनके माइंड में जो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है ना वो भी क्लियर हों। अदरवाइज लोग गलती क्या कर रहे हैं, इंडिकेटर ये वो, भाई इंडिकेटर भी सब काम करते हैं। मैं कहता हूँ एक इंडिकेटर पे महीने भर ढंग से काम करके देखोगे तो वही तुमको रिजल्ट देना चालू कर देगा। बट अगर तुमने एक महीने उस पर काम कर लिया तो इसका मतलब है आपने अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इंप्रूव कर लिया। ये बात माइंड में बिठा लीजिए। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज्ड हैं और ऐसे नहीं है कि छोटे बच्चे हैं, वो अच्छे खासे लोग कंफ्यूज्ड हैं। कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, बट वो फिर भी कंफ्यूज्ड है। रीजन क्योंकि उन्होंने कभी इस चीज के बारे में ढंग से ध्यान से सोचा ही नहीं है। इस वजह से प्रॉब्लम सामने आती है। सो इसी के साथ में आज की वीडियो बंद करते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। लेट्स सी क्या टॉपिक्स निकल कर आते हैं ताकि आपकी साइकोलॉजी को बेस्ट इंप्रूव किया जा सके। तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा अगर आपको वीडियो से कोई भी एजुकेशनल कंटेंट रिसीव हुआ है दोस्तों। वीडियो को बंद करता हूं।